जय माँ संतोषी। आज शुक्रवार के पावन अवसर पर मैं आपको संतोषी माँ से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजा तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आपको कथा पूरी पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर आप कथा को बीच में ही छोड़ देते हैं तो इससे आपको कथा का फल नहीं मिलता। तो आइए शुरू करें संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए रसोई बनाया करती थी और उनमें से जो भी जूठन बच जाती वह 7वें बच्चे को दे दिया करती। एक दिन उस बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, देखो देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। इस पर पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। इस पर उस आदमी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ मानूंगा नहीं। इस पर बहू ने हंसकर कहा, देख लो तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद त्योहार आया। त्योहार वाले दिन 7 प्रकार के भोजन और लड्डू बने। यह सब जांचने के लिए वह सिर दुखने का बहाना कर पातला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देख सकता था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उन सबके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और उन्हें आग्रह करके खवाया। वह यह सब चुपचाप देखता रहा। जब 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठन थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने उस बच्चे को पुकारा, बेटा 6 भोजन भाई कर गए, अब तू भी खा ले। इस पर बेटा उठा और बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जाऊंगा। इस पर माँ ने कहा, कल चला जाना। इस पर वह बोला, नहीं आज ही जाऊंगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम ये मेरी अंगूठी रख लो, जिससे तुम्हारे पास मेरी कुछ निशानी बनी रहेगी। यह कहकर उसने अपनी अंगूठी दे दी। अंगूठी देने के बाद उस आदमी ने कहा, तुम भी अपनी मुझे कुछ निशानी दो। जिस पर औरत ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ इस गोबर के सिवा। यह कहकर उसने पीठ पर गोबर की हाथ की छाप मार दी। इसके बाद वह चल दिया, दूर परदेश पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वही साहूकार को भी जरूरत थी, वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या देगा? साहूकार ने कहा, काम देखकर बताऊंगा। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी तुझे बजानी पड़ेगी। कुछ दिनों में वह दुकान का सारा लेन देन व हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना सब कुछ सीख गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे क्योंकि ये बहुत ही होशियार था। सेठ ने जब काम देखा तो 3 महीने में ही उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ बरसों में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर वहां से धार्मिक स्थलों पर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास उस पर अत्याचार करती। पत्नी को सास ससुर बहुत ज्यादा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उससे करवाते, जंगल लकड़ी लेने के लिए भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी और फूटे नारियल की नारिली में पानी। एक दिन वह पानी लेने जा रही थी, तभी उसने रास्ते में स्त्रियों को संतोषी माँ का व्रत करते देखा। वह वहीं रुक गई और संतोषी माँ की कथा सुनने लगी। जब कथा खत्म हुई तो उसने कहा, बहन तुम ये किस देवी की कथा कर रही हो और उसे करने से क्या फल मिलता है? इस पर उसने एक औरत ने कहा, ये संतोषी माता का व्रत है।
इसे करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना हो संतोषी माता की कृपा से सब पूरी हो जाती है। तब उसने उससे व्रत विधि पूछी। वह भत्तिन स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो सवा आने का लेना या सवा रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन पड़े सवा ले आना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इस बीच क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नित्य पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले, घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाए तो विधि का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा देती हैं। यदि किसी के गृह खोटे होते हैं तो माता उनका वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्धि होने के बाद आपको उद्यापन अवश्य करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कहा। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों और ना मिले तो रिश्तेदार और आस पड़ोसियों को बुलाना और अगर वो भी ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे देना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से पानी भरने चली गई। पानी भरकर लाने के बाद वह जंगल गई। लकड़ियां काटने के बाद उसे जो पैसे मिले उससे उसने गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। मंदिर में आकर पूछने लगी, ये किसका मंदिर है? सब कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह संतोषी माता के चरणों में जाकर लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी, व्रत के नियम भी नहीं जानती, दुखी है माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई। माता को उस पर बहुत दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का एक पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका हुआ पैसा पहुंचा। ये सब देख जेठ जिठानी मुंह बनाने लगे। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिर भरेगी। बेचारी कुछ ना कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ये सब कहकर वह आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे कब पैसा मांगा? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ, कृपया कर मेरे पति को मुझे भेज दो। यह सुनकर संतोषी माँ ने कहा, जा बेटी तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर जाने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर बोली, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? ऐसा कहने पर उसने कहा, ना ही सो रहा हूँ ना ही जाग रहा हूँ, बस चिंता में पड़ा हुआ हूँ। इस पर माँ ने कही, तेरे घर बार कुछ नहीं है? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, मेरे माँ बाप है, मेरी बहू है, मुझे क्या कमी है? इस पर माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर संकट उठा रही है। तेरे माता पिता उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे के लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी ये तो मुझे मालूम है, परंतु कैसे जाऊं? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं? इस पर संतोषी माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता व्रत कर, घी का दीपक जला, दंड व्रत कर, दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांच होचे होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह सुबह उठा, संतोषी माता को प्रणाम किया और घी का दीपक जलाकर अपनी दुकान पर काम करने लगा। थोड़ी देर में धन पे रुपए आने लगे। उसका हिसाब किताब सारा निमट गया। कोठे में भरे सामान के सारी खरीदार नगद में बिक गए। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया।
मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर वह अति प्रसन्न हुआ। घर जाने के लिए वस्त्र, गहने, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। ये सब काम निपटाकर घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते समय माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का अब स्थान हो चुका। धूल उड़ती देख माता से पूछती, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही? इस पर माता संतोषी ने कहा, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना, चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू लकड़ियों का गट्ठर, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वो वहाँ से चली गई। उसने लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे, एक माता जी के मंदिर और एक लेकर अपने साथ पहुँच गई। सूखी लकड़ियाँ देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई। वह आदमी वहीं रुककर विश्राम करने लगा। इसी तरह रुककर भोजन बनाकर वह गांव में रुक गया। सबसे प्रेम करने के बाद वह अपने गांव आ गया। उसी समय उसकी पत्नी भी आ गई और जोर जोर से आवाज देने लगी, लो सासू लकड़ियों का गट्ठर, भूसी की रोटी दो, आज कौन सा मेहमान आ गया? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने बहू को दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा ही मालिक आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता, माँ ये कौन? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 भर आकर खा जाती। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब मैं दूसरे घर की चाबी दो, हम वहाँ पर रहेंगे। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इसके बाद वह दूसरे घर की चाबी लेकर तीसरी मंजिल के मकान का कमरा खोलकर वहां रहने लगा। एक दिन राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या, बहू जो पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी, अब वह सुख भोगने लगी। इतने शुक्रवार में वह काफ़ी ज़्यादा सुखी थी। अब उसे शुक्रवार का उद्यापन करना था और उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर ले। वह उद्यापन की तैयारियां करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मजबूरी में हाँ कर दी, पर पीछे से कहा कि अपनी चाची से खटाई मांगना। वह बच्चे भोजन करने आए और बोले, मुझे खटाई दो। उसने मना कर दिया तो कहा, कुछ पैसे दो। उसने पैसे दिए जिससे वो बाजार में जाकर खटाई खाए, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाया। यह सब देखकर संतोषी माँ काफ़ी ज़्यादा कुपित हुई और उसी समय वहाँ पर मंत्री आ गए और उसके पति को उठाकर ले गए, जिससे वह औरत काफ़ी दुखी हुई और बोली, हे माँ, ये आप किस अपराध का मुझे दंड दे रही हैं? मेरे पति को राजा के मंत्री क्यों ले गए? इस पर संतोषी माँ ने कहा, तूने मेरा उद्यापन खंडित किया है, इसी वजह से अब तू फिर से मेरा उद्यापन कर, क्योंकि तेरे बच्चों ने खटाई खा ली। यह सब सुनकर वह माता जी से माफ़ी मांगती है और बोली, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और इस बार वह फिर से जेठानी के लड़कों को बुलाने गई। वह लोग आए और उन्होंने कहा, चाची मुझे खटाई खानी है। उसने मना कर दिया और उन्हें भगा दिया। इसके बाद उसने ब्राह्मणों को बुलाया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उन्हें एक एक केला दिया, जिससे वह वहां से चले गए। यह सब देखकर संतोषी माँ काफ़ी प्रसन्न हुई और बोली, जा, तेरा पति रास्ते में तुझे मिल जाएगा। यह सुनकर वह वहां से गई तो रास्ते में उसे उसका पति मिला। अपने पति को देखकर वह बोली, तुम्हें राजा के मंत्री क्यों उठा ले गए? इस पर उसने कहा कि मैं जो कमाकर लाया उसका कर वसूलना था, इसीलिए। यह सुनकर वह लोग काफ़ी खुश हुए और घर लौट आए। वहीं अब संतोषी माँ अपने मन में सोच रही थी, ये मेरी बहुत बड़ी भक्तन है, यह रोजाना मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर पर चलूं।
यही सोचकर वह उसके घर आई। वहीं संतोषी माँ की कृपा से अब उस औरत के एक पुत्र भी था जो बहुत ही सुंदर था। संतोषी माँ जब उसके घर आई तो उन्होंने रूप बहुत ही भयंकर बना लिया और उसकी दहलीज पर पैर रखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, घर में कौन है। जब उसकी सास ने ये सब देखा तो वह बुरी तरह डर गई और बोली, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकनी हमारे घर में आ रही है। अरे इसे भगाओ, नहीं तो ये लड़कों और बच्चों को खा जाएगी। लड़के उसे देखकर भागने लगे। चिल्लाता हुआ देखकर सभी को उस औरत ने खिड़की से देखा तो उसे संतोषी माँ दिखाई दी। बहू एकदम बाहर निकल कर आई और प्रशंसा से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर कैसे पधारी। वही बच्चा दूध पीता हुआ था जिसे देखकर सास ने कहा, क्यों पागल हो गई है जो अपने बच्चे को छोड़कर इस भूतनी के पास आ गई। इस पर उसने कहा, ये कोई भूतनी या डाकनी नहीं, ये तो साक्षात संतोषी माँ है। यह सुनकर उसकी सास काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। इतने में संतोषी माँ अपने असली रूम में आ गई, जिसे देखकर उसकी सास ने क्षमा मांगी और कहा, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब मैं आपका शुक्रवार को व्रत किया करूँगी। यह सुनकर संतोषी माँ अति प्रसन्न हुई और वह वहाँ से चली गई। इसके बाद उसकी सास और जेठानियाँ भी शुक्रवार का व्रत करने लगी और अब वह सभी बहुत ही खुश थे। इसी प्रकार जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है, संतोषी माँ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। जिसकी जैसी मनोरथ होती है, संतोषी माँ उसको वैसा ही फल देती हैं। इसीलिए आपको शुक्रवार वाले दिन संतोषी माँ का व्रत रखना चाहिए। 7, 11, 21 जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा व्रत रखें और फिर उद्यापन करें। उद्यापन में आपको खटाई का उपयोग नहीं करना है। अगर आप खटाई का उपयोग करेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। अगर आप इस प्रकार संतोषी माँ का व्रत करते हैं तो संतोषी माँ आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देती हैं और आपको शुभ फल देती हैं। तो बोलिए जय माँ संतोषी।